जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर से। और हमने अपने पिछले वीडियो में जो है पढ़ा हुआ था ब्लड के बारे में, और उसी से रिलेटेड उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं दिखा है तो आप जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप कृपया जाएं और उस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लें। तो हम उसी को आगे बढ़ते हुए आगे लेके चल रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था ब्लड का कितने टाइप में ब्लड को बांटा गया है, कितने प्रकार में बांटा गया है और क्या क्या होते हैं ब्लड के मेन काम वगैरह के बारे में हमने बात की थी। तो अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए लेके चल रहे हैं। आरबीसी की बात करेंगे आज, टोटल आरबीसी की बात करेंगे। आरबीसी का क्या ब्लड में इंपॉर्टेंस होता है और आरबीसी का साइंटिफिक नेम वगैरह और कुछ उससे रिलेटेड डाटा जो कि एसएससी, बैंकिंग, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस वगैरह में भी लगातार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो हो सकता है कि आने वाले एग्जामों में 2-4 क्वेश्चन आप इसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो हम इसको पढ़ते हैं आगे। तो आरबीसी और आरबीसी को ही हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, उसका साइंटिफिक नेम है, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है। और हिंदी में इसको हम लाल रक्त कणिकाएँ बोलते हैं। और इसका जो कोर होता है ये बना होता है हीमोग्लोबिन का, मीन्स इसके अंदर पाया जाता है एक तरह का पिगमेंट जो कि बना होता है हीमोग्लोबिन। हिम मीन्स होता है आयरन और ग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन है, ग्लोबिन एक क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है और आयरन उसके कोर में पाया जाता है। ठीक है, तो आरबीसी क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। उसके हम बात करते हैं उसकी स्ट्रक्चर की। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाई कनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बीच में पतला होता है, थिन होता है, और साइड साइड में कैसा होता है, मोटा होता है। आरबीसी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और इसका थिकनेस की बात करेंगे, जो साइड की थिकनेस मैं बोल रहा हूँ, जो मोटा होता है वो क्या होता है, 2 मिलीमीटर के करीब होता है। और जो उसकी पूरी डायामीटर होता है 7.5 मिलीमीटर, 7.5 मिलीमीटर होता है। आरबीसी जो मेच्योर आरबीसी होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और ना ही उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मीन्स वो एरोबिक रेस्पायरेशन नहीं करता है, वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन करता है, मतलब अनऑक्सी श्वसन करता है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इसके, मतलब जिसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस वो है कैमल और लामा। कैमल और लामा के अंदर आरबीसी में जो होते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एक आरबीसी की बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसके बीचों बीच सेंटर में पाया जाता है आयरन। और एक आयरन जो है 8 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 8 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन या फिर 4 O2 मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, एक साथ ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसीलिए जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है किसमें, हमारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। स्टडी ऑफ ब्लड के स्टडी को हम क्या कहते हैं, ब्लड के स्टडी को कहते हैं हम हिमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। अब आरबीसी के लाइफ स्पैन मतलब जीवन चक्र की बात करते हैं तो 20 से 120 दिन तक का क्या होता है, इसका जीवन चक्र होता है, लाइफ स्पैन होता है। ओरिजिन, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से बनता है, तो आरबीसी बनता है हमारे बोन मैरो या फिर लॉन्ग बोन जो हमारा पैर में पाया जाता है, ठीक है, हमारे थाई में जो पाया जाता है, उस लॉन्ग बोन में हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इम्ब्रियो जो होता है, इम्ब्रियो के अंदर किसमें, लीवर में चाहे तो बनेगा या फिर बोन मैरो में बनेगा। और जो ग्रेव यार्ड होता है आरबीसी का या फिर कब्रिस्तान जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है, स्प्लीन होता है। और स्प्लीन को ही हम बोलते हैं क्या, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोलते हैं। और एक यूनिट ब्लड जो होता है, एक यूनिट इक्वल टू होता है 350 ml। एक यूनिट ब्लड क्या होता है, 350 ml के बराबर होता है। और मैक्सिमम रिएक्टिविटी ये है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन कैसे सबसे हायर रिएक्टिव होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उससे कम रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ, उससे भी कम रिएक्टिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और सबसे कम रिएक्टिव होता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें आरबीसी के घनत्व की, वॉल्यूम की बात करें तो 5 से 6 मिलियन प्रति mm³, ठीक है, इतना होता है। या फिर हम पूरे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें, पूरे फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब जो हम बात कर रहे थे कॉप्सेल्स की, तो कॉप्सेल्स में पूरे कॉप्सेल्स का 99% अकेले कौन होता है, केवल और केवल आरबीसी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। मीन्स अगर हीमोग्लोबिन का रेशियो क्या होगा, घटेगा। हीमोग्लोबिन अगर हमारे बॉडी में कम पाया जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारी एनर्जी क्या रहेगी, डाउन रहेगी। और उसके बाद हम बात करते हैं किडनी की। तो किडनी एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जिस हार्मोन का नाम है
इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। और ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है, इरिथ्रोपोएसिस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब ये किडनी क्या करता है, जब हमारे ब्लड में आरबीसी का संख्या क्या होगा, कम होगा, तो उस समय किडनी सिक्रीट करेगा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, और इसके सिक्रीशन से हमारे रेड बोन मैरो के अंदर क्या होगा, इरिथ्रोपोएसिस होगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। मतलब जितना ज्यादा इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। मतलब लाल रक्त कणिकाएं उतने ही ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होंगी, हमारे बोन मैरो के अंदर बनेंगी। ठीक है, अब देखिए उसके नीचे हम बात कर लेते हैं। ईच आरबीसी कंटेन 200 से 300 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। मतलब एक आरबीसी की बात करें तो एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की संख्या कितनी होती है, 200 से 300 मिलियंस में होती है। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है कि एक आरबीसी, ओनली वन आरबीसी कैन कैरी 1 बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब केवल एक आरबीसी जो है कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, 1 बिलियन, लगभग 1 बिलियन ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन जो होता है वो हमारे लीवर के अंदर होता है। लीवर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। बिलीवर्डिन ग्रीन पिगमेंट होता है, बिलीरुबिन जो होता है वो येलो पिगमेंट होता है। अब हम बात करेंगे लाल रक्त कणिकाओं की कमी या अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में। तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, इरिथ्रोसाइटिक डिसऑर्डर्स। तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो मेनली 3 तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। पहला होता है एनीमिया। एनीमिया जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं खून की कमी होना। तो खून की कमी मतलब उसमें होता क्या है, आरबीसीज, हमारे रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। इनएबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी इनफ ऑक्सीजन, मतलब कम मात्रा में ऑक्सीजन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के द्वारा। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होता है, कम होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम होता है और लो हीमोग्लोबिन हो जाता है। नॉर्मल मैन और वुमेन में आप देख सकते हैं, मेंस में नॉर्मल क्या होता है, 14 से लेके 20 ग्राम पर 100 ml, और वुमेन्स में 12 से 16 ग्राम प्लस पर 100 ml होना चाहिए। लेकिन अनीमिया में क्या होता है कि 12 ग्राम पर 100 ml के नीचे चला जाता है ये, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, अनीमिया बोल देते हैं। इसके चेकअप के लिए लोग सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह कराते हैं। उससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि अनीमिया है कि नहीं है। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, इससे भी हम पता कर सकते हैं कि किसको अनीमिया हुआ है, किसको नहीं हुआ है। जिसको अनीमिया हो रहा है उसका क्या होगा, लैक एनर्जी रहेगा, मतलब एनर्जी की हमेशा लगातार कमी बनी रहेगी। फिजिकली वो वीक रहेगा, मतलब हमेशा सुस्त पड़ा रहेगा, उसको एकदम आलस आता रहेगा, कोई काम सही से नहीं कर पाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगा, मतलब सांस जो लेगा वो क्या लेगा, खींच खींच के लेगा, धीमे धीमे लेगा। ठीक है, डिफिकल्टी कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको क्या होगा, डिफिकल्टी होगा, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होगी। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, या फिर इसी को हम बोलते हैं थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में क्या होता है, अनीमिया लाइक सिम्टम्स होते हैं। और थैलेसीमिया क्या होता है, इसमें थिन और डेलिकेटेड ब्लड सेल्स होते हैं, मतलब जो ब्लड का सेल होता है वो क्या हो जाता है, थिन हो गया रहता है, पतला हो गया रहता है। और थैलेसीमिया का ही एक एग्जांपल है सीकल सेल, जो कि इनहेरिटेड डिजीज़ है। इनहेरिटेड मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। और ये क्या करता है, कॉज स्ट्रोक, डैमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड विच लीड्स टू डेथ, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, किसी भी आदमी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और तीसरा और आखिरी जो है लाल रक्त कणिकाओं से होने वाला रोग जो है वो क्या है, पॉलीसिथेमिया। पॉलीसिथेमिया क्या होता है, इसमें आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नॉर्मल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 5 से 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होना चाहिए, जो कि बढ़ के कितना हो जाता है, 8 से 11 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब के करीब चला जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड का विस्कोसिटी, मतलब ब्लड जो होता है वो गाढ़ा, ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, इंक्रीज विस्कोसिटी हो जाता है, ब्लड का गाढ़ापन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। उससे होते क्या क्या है, फ्लूइडिटी लॉस हो जाता है, फ्लूइड का लॉस हो जाता है, मतलब रक्त का जो पतलापन है वो ख़त्म हो जाता है। ओवर स्टिमुलेशन ऑफ स्टेम सेल्स, और इससे होता क्या है, स्टेम सेल जिससे मतलब इरिथ्रोपोएटिस हो रहा है, मतलब जिससे लाल रक्त कणिकाएं बन रही है, उसका क्या हो जाता है, ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है, मतलब वो और ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनाने लगते हैं। हाई एल्टीट्यूड और साथ ही साथ प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, उससे क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे तो आप कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम WBCs के बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।